हाय दोस्तों, एके ट्रेनर में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ऑन करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? तो ये प्लेटिनम होता है और ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है। ये प्लेटिनम का वायर है और इसमें एक साल्ट ब्रिज लगा रहा होता है और ये है हाइड्रोजन गैस जिसमें सप्लाई की जाती है। तो चलिए देखते हैं मतलब होता कैसे है। तो ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। तो हम एक बीकर लेते हैं, बीकर में हम HCl सॉल्यूशन रख देते हैं। रखने के बाद हम जो ये इलेक्ट्रोड है प्लेटिनम की, इसको हम डिप करते हैं। ठीक है, तो इसमें डिप करते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें हाइड्रोजन सप्लाई करते हैं। तो हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर से हम सप्लाई करते हैं। तो क्या होता है, जो ये हाइड्रोजन होता है ये आता है प्लेटिनम की, ये जो प्लेटिनम है इस पर एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन प्लेटिनम पर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये और जो ये HCl है जो इसमें हाइड्रोजन आयन है, ये क्या करेगा, ये अंदर जाएगा और ये जो इसमें प्लेटिनम में जो एब्जॉर्ब हुआ था वो बाहर आएगा। यानी कि अंदर बाहर दोनों आता जाता रहता है, यानी कि अंदर बाहर दोनों आता जाता रहता है। जो इसकी पोटेंशियल होती है इसकी, ये क्या होता है, इसका मेंटेन रहता है, यानी कि 100% रहता है। क्यों? क्योंकि जो ये हाइड्रोजन गैस था ये इस पर प्लेटिनम पे एब्जॉर्ब हो जा रहा था, तो जिससे कि ये जब ट्रांसफ़र हो रहा था तो ये अंदर जाता था और ये बाहर जाता था, यानी कि अंदर बाहर दोनों लगे रहते थे। और इसमें ये सॉल्ट ब्रिज है। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज को जब हम इंडिकेटर इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं तो ये कम्प्लीटली हो जाता है, यानी कि पूरा ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है। या ये तो भी हाफ प्रोसेस है। ठीक है, ये तो भी हाफ प्रोसेस है। तो इसका कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं। तो इसका कॉन्ट्रैक्शन ये है कि जो इलेक्ट्रोड बना होता है वो प्लेटिनम प्लेट का होता है और जो इसकी प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड था इसकी लंबाई और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और जो प्लेटिनम प्लेट थी वो प्लेटिनम प्लेट से कोटेड रहती है, यानी कि उस पर कोई मतलब कि चढ़ा रहता है, प्लेटिनम प्लेट पर कोटेड रहती है। और जो इलेक्ट्रोड होता है उसको डिप्ट करते हैं HCl सॉल्यूशन में, और HCl सॉल्यूशन 1.8 मोलरिटी का होना चाहिए। और जो पाइप निकाले थे, मतलब कि ट्यूब निकाले थे, तो उसमें हम H2 गैस मतलब एटमॉस्फेयर से हम प्रेशर को बढ़ाते हैं। बढ़ाने पर वो क्या होता है कि प्लेटिनम की प्लेट पर वो जाकर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो वो सॉल्यूशन में HCl जैसे हमने लिया था तो उसमें से H+ आयन और जो प्लेटिनम के प्लेट पर एब्जॉर्ब हुआ था H2 वो अंदर बाहर दोनों होते रहते हैं। ठीक है, अब जो इसका वर्किंग है, तो वर्किंग क्या है, जो H2 है वो प्लेटिनम प्लेट पर जाके एब्जॉर्ब हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे कि जब ये ट्रांसफ़र होता था हाइड्रोजन आयन का, तो इलेक्ट्रॉन को लेता था, तो इनका इलेक्ट्रॉन को लेने पर वो H2 में कन्वर्ट हो जाता है। और हाफ सेल, तो हाफ सेल क्या होता है, तो हाफ सेल का मतलब होता है कि जो ये प्रोसेस हो रहा था तो इसमें जो रिएक्शन हो रहा था, तो इस फार्मूले से इसको डिफाइन किया गया है, तो इसको बोलते हैं हाफ सेल। तो इसको बोलते हैं हाफ सेल। तो हाफ सेल में जो प्लेटिनम था, प्लेटिनम का प्लेट था और H2O जाके उस पर एब्जॉर्ब हो रहा था और H+ आयन मतलब कि बाहर निकाल रहा था, और ए बराबर 1, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले हम एक जार लेते हैं,
तो जार में हम एक प्लेटिनम की वायर लगा देते हैं और हम इसमें एक शॉर्ट ब्रिज कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो जार है इसमें 3 लेयर होता है। तो पहला लेयर हमारा मर्क्यूरी का होता है, दूसरा लेयर हमारा कैलोमल का होता है और तीसरा लेयर केसीएल का होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये मर्क्यूरिक है वो कैलोमल में जाता है और जो ये कैलोमल है ये नीचे आता है। तो ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहता है और इसमें जो पोटेंशियल होती है वो 100% होती है, यानी कि जो दोनों ट्रांसफ़र होने की वजह से इसमें जो पोटेंशियल हो रही है वो 100% हो रही है। तो इसका चलिए देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन में कि जो मर्क्यूरिक था उसको हम जार में रख देते हैं और जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन केसीएल है उसको हम प्योर कर, यानी कि उसमें हम उसको भी रख देते हैं, यानी कि 3 लेयर हो जाती है। पहला लेयर तो मर्क्यूरिक, दूसरा लेयर कैलोमल और तीसरा लेयर केसीएल। तो एक उसमें हम एक शॉर्ट ब्रिज लगा देते हैं। ये सेल है वो अनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि इसमें न तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड लगा है और न ही इंडिकेटर इलेक्ट्रोड लगा है। जब ये सब लग जाएंगे तो ये कंप्लीट सेल हो जाएगा। फिर चलिए देखते हैं वर्किंग क्या होता है। तो वर्किंग में मर्क्यूरिक आयनिक को मॉलिक्यूलर मर्क्यूरिक में जब चेंज किया जाता है तो इसको हम बोलते हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड बोलते हैं, कैलोमल इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इसका ये वर्किंग होता है, ठीक है। और इसका रिएक्शन क्या है? तो इसका रिएक्शन जब मर्क्यूरिक को जब ट्रांसफ़र करने के लिए इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत मतलब पड़ती है तो वो मर्क्यूरिक में वो चेंज होता है, यानी कि वो देता भी है और ले भी लेता है, यानी कि ट्रांसफ़र एक्सचेंज हो जाता है। और हाफ सेल, तो हाफ सेल का मतलब ये है कि जो ये जितना ये प्रोसेस हो रहा था इसमें, इस फार्मूले के अनुसार रिएक्शन को हम हाफ सेल बोलते हैं। तो हाफ सेल में तो क्या है कि मर्क्यूरिक है, डैश है, कैलोमल है और सैचुरेटेड केसीएल, यानी कि हम तीनों चीज़ यूज कर रहे थे। और कॉमा एक्सएम, एक्सएम क्या है? तो ये एक्सएम है मॉलिक्यूलर कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि केसीएल को हम कितने कॉन्सेंट्रेशन में हम यहाँ यूज कर रहे थे उसका मॉलिक्यूलर कॉन्सेंट्रेशन होता है यहाँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक जार लेते हैं, जार में हम एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं जो कि सिल्वर की वायर होती है और इसको हम AgCl से कोटिंग कर देते हैं और साथ में हम ग्लास ट्यूब से हम इस कोटिंग को यानी कि टार को हम कवर कर लेते हैं और इसमें हम केसीएल सॉल्यूशन फिल कर लेते हैं और उसके बाद हम एक सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं जो कि केसीएल का होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो AgCl और Ag, जो AgCl और Ag वो आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। तो इसमें जो 100% पोटेंशियल बनी रहती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन जो सिल्वर वायर था वो सिल्वर क्लोराइड से कोटेड है, ठीक है। और जो वायर है वो ग्लास ट्यूब से सील होता है, यानी कि कवर होता है। उसमें हम फिर जो जार है उसमें हम केसीएल फिल कर लेते हैं और उसमें हम सॉल्ट ब्रिज एक लगा देते हैं। ये जो सेल है ये अनकम्प्लीट सेल है, ये अनकम्प्लीट सेल है, ये कम्प्लीटली सेल नहीं है, यानी कि अनकम्प्लीट सेल है। और इसका वर्किंग में एक बात याद रखने का ये एक पॉइंट है कि जो आयनिक सिल्वर है वो मेटल सिल्वर में एक्सचेंज होता है, यानी कि आयनिक सिल्वर मेटल सिल्वर में और जो ये मेटल सिल्वर आयनिक सिल्वर में चेंज होता है। और इसका रिएक्शन, तो इसका रिएक्शन देख लीजिए। जो एजिथ मतलब सिल्वर है वो उसकी तार था और ये इलेक्ट्रॉन को मतलब कि लेता है,
उसके बाद यानी कि एक्सचेंज करता रहता है तो वो Ag में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका हाफ सेल, तो हाफ सेल क्या होता है कि जितना इसके अंदर इस फार्मूले के अनुसार जितना उसमें रिएक्शन हो रहा है उसको हाफ सेल बोला जाता है। तो Ag उसकी वायर था, AgCl इसमें जो एक्सचेंज हो रहा था, और KCl उसमें सॉल्यूशन में डिप्ट था। ठीक है, तो XM क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि KCl का कितना कॉन्सेंट्रेशन था मोलर, उसको हम XM से सिंबल करते हैं।